हेलो मित्रों, आप सब कैसे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप जानते हैं कि द वर्ड साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स सेंटिया और मीनिंग है नॉलेज। चलो हम ये सब तो डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे चलते हैं मेन पॉइंट पे। ओके, सो ब्रांचेस ऑफ सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी आपको पता होता है डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग एक्सटिंक्ट एनिमल। जो भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना, वो जूलॉजी होता है। बॉटनी क्या होता है? डिटेल स्टडी ऑफ प्लांट्स और देयर लाइफ। पेड़ पौधों के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनके जीवन के बारे में पढ़ाई करना और स्टडी करना बॉटनी होता है। पैलियोंटोलॉजी जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन द फॉसिल्स। फॉसिल्स के बेस्ड पे जो लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ी जाती है, स्टडी की जाती है अर्थ पे, उसको जो हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और आपको पता है फॉसिल्स क्या होते हैं? रेमिनेंट्स होते हैं प्लांट के, एनिमल्स के, जो कई वर्ष पहले जो है मतलब दब गए हैं ज़मीन के अंदर और वो फॉसिल्स के फॉर्म में हो गए। ठीक है। पैलियोबॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। प्लांट जो फॉसिल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं पैलियोबॉटनी। इकोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वन अनदर टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, उनके बारे में स्टडी करना, ऑर्गेनिज्म के बारे में इकोलॉजी कहते हैं उसको। जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी और हाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। पहले तो स्टडी ऑफ हेरिडेटरी होता है, ठीक है। साथ में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कैसे जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका ट्रांसमिशंस हुआ है, ठीक है, जीन का, ठीक है। सो एवरी लिविंग थिंग कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट मेक अप डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स यानी आपको डीएनए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिजियोलॉजी जो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स और एंड देयर पार्ट्स। जो भी लिविंग क्रिएचर्स के बारे में उनके पढ़ना, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना, नॉर्मल फंक्शंस के, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी क्या होता है? सॉइल्स की स्टडी करना नेचुरल इन्वायरमेंट में। और सॉइल मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, सब के बारे में स्टडी करने वाले को बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट और पेडोलॉजी, ठीक है। एडाप्टोलॉजी क्या होता है? एडाप्टोलॉजी क्या होता है? कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स और पर्टिकुलरली प्लांट। जो भी कंसर्न्स होता है लिविंग थिंग्स को और इन्फ्लुएंस होता है पर्टिकुलरली प्लांट के ऊपर, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जेरोंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एक्सेप्ट ऑफ एजिंग एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज, प्रोसेस ऑफ एजिंग। मतलब बेसिकली प्रोसेस ऑफ एजिंग, ओल्ड एज के बारे में स्टडी करना, वो सब क्या होता है? जेरोंटोलॉजी होता है, ठीक है। एथोलॉजी क्या होता है? इथोलॉजी जो होता है साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, यूजुअली विद द फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन। जो भी नॉन ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम एथोलॉजी कहते हैं। बायोनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोनोमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड देयर अडेप्टेशन टू देयर सराउंडिंग। तो उनके लाइफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उनके हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके सराउंडिंग के, उसको बोलते हैं बायोनॉमिक्स। अब आते हैं आगे। बायोनॉमी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द लॉज ऑफ लाइफ। जो भी लॉज ऑफ लाइफ है उनके बारे में स्टडी करना, जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में कंसर्न होना, उसको बोलते हैं बायोनॉमी। बायोमेट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ बायोस्टैटिक्स। अब देखो इसमें मैट्री वाली बात है कि मैथमेटिक्स टाइम कुछ ऐसी, तो इस बायोस्टैटिक्स के बारे में डेवलपमेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मेथड टू एनालाइज द डेटा रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल कंजर्वेशंस और फिनोमिना, ठीक है। तो बायोमेट्रिक से ही आप समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं गणना वाली बात हो रही है। फेरेनोलॉजी क्या होता है? डिटेल स्टडी ऑफ शेप, साइज ऑफ कैर्नियम और सपोज इंडिकेशन ऑफ कैरेक्टर, मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में पढ़ाई करना,
उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस एंड ऑल्सो कॉल्ड द जर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेस। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेस और साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना एग्रोस्टोलॉजी होता है। पैलिनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और अदर स्पोर्स स्पेशली एज फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स। ठीक है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। बेसिकली कैंसर्स की स्टडी करना, उसके बारे में कैसे ट्रीट करना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ऑन्कोलॉजी होता है। टेट्रालॉजी क्या होता है? टेट्रालॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निशियल abnormalities एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशंस। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ये डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, बोन्स के बारे में स्टडी का स्ट्रक्चर करना, उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ड्रियोलॉजी क्या होता है? इस ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमी दैट डील विद द कार्टिलेज। ठीक है। सीरोलॉजी क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द साइंटिफिक स्टडी एंड डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम एंड स्पेशली विद रिगार्ड टू प्रेजेंस ऑफ इम्यून सिस्टम टू पैथोजन सब्सटेंस। पैथोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक कोज एंड इफेक्ट ऑफ द डिजीज, जो भी कोज एंड इफेक्ट होता है डिजीज़ की, उसको हम जो है पढ़ाई करते हैं, उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। पेरिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जैसे वायरस हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वॉर्म्स, इंसेक्ट, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इस जो है पेरिस्टोलॉजी होता है। वायरोलॉजी आपको पता ही होगा, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, सबमी क्रोनोपिस, पैरासाइट्स, पार्टिकल, जेनेटिक मटेरियल दैट कंटेन प्रोटीन कोड वायरस लाइक एजेंट्स। बैक्टीरियोलॉजी आपको वर्ड से समझ में आ गया, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरिया एज वेल एज मेनी अदर रिलेटेड बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना। अब आते हैं हम आगे, एंटोमोलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील विद द इंसेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। मोलेकुलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, जूलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मोलस्का एंड सेकेंड लार्जेस्ट वाइलम ऑफ एनिमल इन टर्म ऑफ डिस्क्राइब स्पीसीज। अब आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फिशेस साइंस इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील विद द फिशेस। ठीक है। स्प्रेंटोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्नो, स्नैक्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो आपको सर्पेंटोलॉजिस्ट होते हैं, यानी सर्पेंटोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सच एज स्नेक्स, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्टडी करना, उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। अब आता है ओरिएंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में स्टडी प्राप्त करना, स्टडी करना, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। अब आता है डर्मेटोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट, नेल, हेयर डिजीज, इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्किन, नेल्स, हेयर डिजीज के बारे में पढ़ाई करना, वो डर्मेटोलॉजी होता है, और जो डॉक्टर उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब आता है ट्रोफोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन एंड द नेचुरल अप्रोच दैट एडवोकेट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एज अ सेंट्रल टू द गुड हेल्थ, वेट लॉसेस, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, उसको बोलता है ट्रोफोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन ऑफ सेल्स विच इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, जो भी टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर, और टिश्यूज़ के बारे में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसकी पढ़ाई करना, वो क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयज एंड देयर डेवलपमेंट, जो भी एम्ब्रॉयज डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो एम्ब्रियोलॉजी होता है। ठीक है। फाइकोलॉजी, एलोगोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीवीड्स एंड अदर एल्गे, एल्गे के बारे में पढ़ाई करना फाइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है। फंगी जो है माइकोलॉजी स्टडी जो करते हैं, वो फंगी के बारे में वो माइकोलॉजिस्ट होते हैं, या माइकोलॉजी। लीचेनोलॉजी आपको वर्ड से ही समझ में आ गया, लीचेन है इसके अंदर, तो लीचेन की स्टडी करेगा ना, तो ये आपका लीचेनोलॉजी हो गया।
मेन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड बाई प्रोडक्ट्स देखते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? द राइजिंग केयर ऑफ बीज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर पर्पज, क्रॉस पॉलिनेशंस, जो भी हम करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए एपीकल्चर, वो आपको बीज को पालना, ये सब क्या होता है? एपीकल्चर होता है। एविकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को और रियरिंग करना, ब्रीडिंग करना एविकल्चर होता है। एक्वाकल्चर क्या होता है? आपको पता चल गया, एक्वा वर्ड आ गया, वाटर वाली बात होगी। रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल, कल्टिवेशन एक्वेटिक प्लांट्स को फूड, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स को कल्टिवेशन करना, वो सब एक्वाकल्चर होता है। एल्गा कल्चर क्या होता है? एल्गा कल्चर होता है फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग फार्मिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गी, एल्गी का स्पीसीज का फार्मिंग करना, उसको बोलते हैं एल्गा कल्चर। फिशिकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल्ड एंड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिशेस, फिशेस का रियरिंग ब्रीडिंग करना, उसको फिशिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर तो हर कोई जानता है, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल्स फ्रॉम ग्रोइंग द स्कॉप्स, रियरिंग एनिमल टू प्रोवाइड फूड, wool and other products. Sericulture is very important, production of silk and the rearing of silkworm for the purpose. ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर द प्रैक्टिस कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ वैल्यू। तो प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग ग्रोथ इन कॉम्पोजिशन हेल्थ, जो भी हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है? सिल्वीकल्चर होता है। स्पॉन्जी कल्चर आपको समझ में आ गया होगा, कल्टिवेशन ग्रोइंग ऑफ स्पॉन्जेस जो है वो आपका इस। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर होता है इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स को, क्रॉप्स को जो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर आपको वर्ड से समझ में आ गया, फ्लोरिकल्चर फ्लावर फार्मिंग, ठीक है। ओलिरिकल्चर क्या होता है? ओलिरिकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड। एर्बोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सब्स, कल्टीवेशन करना ट्रीज एंड सब्स का, उसको बोलते हैं एर्बोरिकल्चर। पोमोलॉजी क्या होता है? डील विद द फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रोइंग, उसके बारे में डील करना, साइंस स्टडी करना, वो क्या होता है? पोमोलॉजी। एग्रोनॉमी क्या होता है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, डील विद द क्रॉप प्रोडक्शंस एंड सोइल मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रोनॉमी होता है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, डील विद द क्रॉप प्रोडक्शन, सोइल मैनेजमेंट। वर्मीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के कल्टीवेशन करना वर्मीकल्चर होता है। ऑस्ट्रीकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ ऑस्ट्रेस फॉर फूड एंड पल्स। हेलीकल्चर क्या होता है? स्नेल फार्मिंग, द प्रोसेस ऑफ राइजिंग लैंड स्नेल स्पेशली फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। विटीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या हार्वेस्टिंग करना, कल्टीवेशन करना, वो होता है आपका विटीकल्चर। मैरीकल्चर क्या होता है? स्पेशली ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, मैरीन ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन करना, वो मैरीकल्चर होता है। मोरिकल्चर क्या होता है? मोरिकल्चर इज साइंस ऑफ मलबरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन बिकॉज सिल्क वॉर्म रियर्ड ऑन इट। साइट्रिकल्चर क्या होता है? आपको समझ में आएगा, साइट्रस फ्रूट की, इसके बारे में वर्ड से ही समझ में आता है। वेजिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल्सो कल्टीवेशंस प्लांट्स, स्पेशली रूट क्रॉप्स। एरोपोनिक्स क्या होता है? प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक विदाउट सॉइल, देखो विदाउट सॉइल जो होता है एरोपोनिक्स होता है, ठीक है। कल्टीवेशन प्लांट करना और विदाउट सॉइल। एरोकल्चर क्या होता है? Method growing plant without soil by suspending them above spray that constantly moisten the root with the water and nutrients. Hydroponics है तो method growing plant without soil by instead of using a mineral nutrient solution water solvent, ठीक है। So this is very important terms and terminologies. I hope आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।